बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम रेजोनेंस बुक एनटीएससी से। और 12 क्वेश्चन उसके ऑलरेडी हो चुके हैं। 13 से स्टार्ट करते हैं। देखो 13 क्वेश्चन में क्या है कि कोस ए प्लस कोस के रे दे रखा है 1 के इक्वल। तो आपने वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की 4a, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट मेथड तो इसका ये है कि भाई एक्सप्लेनेशन मेथड है फर्स्ट। करना क्या, आपने इसको साइन में चेंज कर लेना। देखो कोस ए को लेफ्ट में रख के और कोस के रे को राइट में ले जाएंगे। 1 माइनस कोस के रे आ जाएगा यहाँ पर। 1 माइनस कोस के रे चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर ए में। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, cos becomes cos square a and sin square becomes sin raised to the 4a after squaring both side. Squaring both side. अब क्या है कि cos square को चेंज कर दो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर a में। रिजल्ट को देखते हुए राइट में साइन की 4 है ही और 1 आ जाएगा साइन रेज टू द 4a प्लस साइन रेज टू द 2a का 2a की वैल्यू। एक मेथड ये है एक्सप्लेनेशन मेथड। दूसरा मेथड है कि आप ए की यहाँ पर ऐसी वैल्यू रख लीजिए जो इसको सेटिस्फाई करती हो। जैसे कि 0 रख दो यहाँ पर आप 0, कोस 0 क्या हो जाएगा 1 और कोस के 0 क्या हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 क्या आ गया यहाँ पर 2। ठीक है ना। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती वैल्यू। और कोई वैल्यू रखो यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाई करती हो, वही सेम वैल्यू यहाँ पर रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। क्या है ऐसी वैल्यू, जैसे कि 60 डिग्री रख दिया यहाँ पर हमने 60, तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कोस के 60 की 1/4। तो एंगल तो ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। वही फिलहाल यहाँ पर ये मेथड ही ठीक रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि एंगल थोड़ा सा यहाँ पर फाइंड आउट करना भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और फिर फ़ायदा क्या होगा इस मेथड का, जब ये मेथड बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई बच्चों। देखो बच्चों 14 क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो एक मेथड ये है इस क्वेश्चन का। स्टेटमेंट आपके सामने है, जल्दी से पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट ट्राइंगल ए बी सी जो है वो राइट एंगल्ड है बी पर और बी सी 7 सेंटीमीटर, ए सी माइनस ए बी है 1 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री और वैल्यू निकालनी कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी की। तो ट्राइंगल बनाकर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जैसे ये ए बी और सी, तो यहाँ पर बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना था। ये रहा बी पर 90 का एंगल। उसके बावजूद बी सी थी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। और इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 1, यानी कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो ए सी को अगर मैं ए बी को अगर एक्स मान लेता हूँ, मैं एक्स लेट कर लिया, तो ये क्या आ जाएगी एक्स प्लस 1। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। राइट साइड में ये है ही ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 2x की वैल्यू आ जाएगी 48 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 24। ठीक है ना। x की वैल्यू 24 आ गई तो ये वैल्यू हो गई 24 और ये हो जाएगी 25। अब भाई आप कोस ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कोस ए क्या हो गया, देखो ये एंगल लेना पड़ेगा आपको। ये दे रखा है कोस ए के केस में। तो कोस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो 24/25। उसके बावजूद कोस बी, अब की बार कोस बी लेना आपने, तो कोस बी तो क्या हो गया बच्चों 0, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हो गया ना बी पर। उसके बाद है कोस सी। कोस सी निकालेंगे तो ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस ये रहेगा, तो ये आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस 7/25। ऐड करेंगे तो 31/25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 15। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये भी एनटीएससी की फर्स्ट स्टेज में आया हो भाई एमपी में। ठीक है ना, 2013 में। तो 1/sin स्क्वायर को लिखा जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर और कोट स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर। तो कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है 1।
तो ऑप्शन सीधा सीधा ए ऑप्शन आ जाएगा। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। बच्चों 16 क्वेश्चन, साइन प्लस कोसिकेंट का सम दे रखा है 1 के इक्वल, साइन इंटू कोसिकेंट का प्रोडक्ट पूछ रखा है। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो उन्हीं रेशो का बनता है जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे साइन कोसिकेंट हो गया, कोस सिकेंट हो गया, टेंजेंट को टेंजेंट हो गया, ऐसे केस में ही बनता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, देखो फर्स्ट जो इक्वेशन है ये, इसमें स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। तो साइन स्केयर प्लस कोसिकेंट स्केयर और प्लस 2 साइन कोसिकेंट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ये मैंने कोस के लिख दिए, यहाँ पर ऑप्शन हटा देता हूँ, चलो बाद में हटा देंगे ऑप्शन। तो स्केयरिंग बोथ साइड किया साइन स्केयर प्लस कोसिकेंट स्केयर और प्लस 2 साइन कोसिकेंट, और राइट में क्या आ जाएगा 1। तो साइन स्केयर प्लस कोसिकेंट स्केयर और प्लस 2 साइन कोसिकेंट। तो साइन स्केयर प्लस कोसिकेंट स्केयर की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी यहाँ से। तो देखो ये आ जाएगा साइन स्केयर प्लस कोसिकेंट स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी कि -1। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अब चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर साइन स्केयर प्लस कोसिकेंट स्केयर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। देखो साइन स्केयर प्लस कोसिकेंट स्केयर थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो ऐसा केस उसी में होता है जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, साइन स्केयर कोस स्केयर इसका और प्लस 2 साइन कोस, कोसिकेंट राइट में 1 हो जाएगा। इसकी जगह हम रखेंगे, ये कैंसिल हो गया आपस में, 2 बच गया और -1 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो था बुक में जो है कोस थीटा दे रखा था और मैंने लिख दिया था कोसिकेंट, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन बनता है 15। देखो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू साइन प्लस कोस की वैल्यू दे रखी थी और साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। साइन इंटू कोसिकेंट की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, यहाँ पर साइन इंटू कोस की, सॉरी साइन प्लस कोस की वैल्यू दे रखी थी 1, साइन इंटू कोस की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। तो स्केयरिंग बोथ साइड किया मैंने, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर और प्लस में 2 साइन कोस और राइट में कितना है 1। तो साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखा तो ये 1 से 1 कैंसिल होकर 2 साइन कोस की वैल्यू आ जाएगी 0 और साइन कोस की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। देखो साइन माइनस कोस दे रखा है √2 साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल और टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी। राजस्थान NTSC स्टेज 1 2014 में आया ये क्वेश्चन भी। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करवाया था हमने, उसमें साइन माइनस कोस की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर क्या है, साइन माइनस कोस एज इट इज रखेंगे और राइट में आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा यानी कि √2 कोस थीटा। अब कोस की टर्म सारी एक साइड ले जाएंगे और उसमें से कोस थीटा कॉमन निकाल लेंगे। तो राइट में जाएगा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा, लेफ्ट में साइन एज इट इज और राइट में से कोस कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस √2 बच जाएगा और कोस यहाँ पर है ही। अब कोस से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा और राइट में आ जाएगा √2 + 1। तो आंसर आ जाएगा √2 + 1। देखो बच्चों ये बताना आपने इनमें से कौन सी आइडेंटिटी नॉट ट्रू है, ठीक है ना, करेक्ट नहीं है जो। तो भाई एक मेथड तो ये है इन सभी का कि सभी को चेक करना पड़ेगा आपने। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो सीधी सीधी पता चल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी सही नहीं है, अगर अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है तो। वरना सभी को चेक करना पड़ेगा और सभी को चेक करने के लिए जैसे इसको कैसे चेक करेंगे, इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपर पार्ट में बच गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, लोअर पार्ट में 1 और अपर पार्ट में 1 तो राइट में भी 1। तो ये तो ट्रू है। इस तरीके से इसको कोस साइन में चेंज कर लो, कोस साइन में 1/कोस में, साइन बाई कोस में, ठीक ऐसे इसको भी इसी तरीके से चेक किया जा सकता है। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड ये है आइडेंटिटी बोल दिया उसने। तो आइडेंटिटी क्या होती है, सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होती है वो। तो इसलिए क्या करेंगे हम, x की जगह कुछ भी एक वैल्यू रख लीजिए, जैसे 0 रख दिया मैंने 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या हो गया 0, कोस 0 क्या हो गया 1।
ठीक है ना। साइन 0 क्या हो गया 0, कोस 0 क्या हो गया 1, तो ये 1 आ गया, राइट में भी 1 है। यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी जो इन्फिनिटी ना बनाती हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे हम, क्योंकि 0 रखेंगे तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ पर और कोई वैल्यू रख लेते हैं, 30 डिग्री रख लेते हैं। तो 30 डिग्री रखा मैंने, साइन 30 होता है 1/2, कोसिकेंट 30 आ जाएगा 2, उसका स्क्वायर होकर आ जाएगा 4, और कोस 30 होता है √3/2, तो सिकेंड 30 आ जाएगा 2/√3, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 4/3। राइट में कोसिकेंट 30 की फिर से वैल्यू वही, ये 4 आ गया, और सिकेंड 30 की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर होकर 4/3। तो देखो ये हो गया 12 और 4 16, ये भी 16/3, ये भी करेक्ट हो गई, ये भी करेक्ट हो गया। अब इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पर ऐसी वैल्यू मत रखना जिससे ये इन्फिनिटी बन जाए, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 45 डिग्री। कोट 45 होता है 1, tan 45 1, 1 + 1 2 हो गया ये, यानी कि 1/2 आ गया लेफ्ट में। कोट 45 1 हो गया, तो 2 - 1 1 आ गया। और सिकेंड 45 क्या होता है √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 2 - 2 0, यानी कि 1/2 0, 1/2 जो है वो 1/0 के इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल, यानी कि आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, बी। बच्चों ये चेक करना चाहो तो आप ये भी चेक कर सकते हो, बेशक से लेफ्ट राइट इक्वल होगी डेफिनेटली इसमें। और इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी कर लिए बहुत सारे, तो आंसर बी हो जाएगा भाई इसका। 26 क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, थर्ड का। ये वैल्यू जो है इनमें से किसके इक्वल है ये बताना आपने। तो वही मेथड भी यूज कर सकते हो जो मैंने अब ये भी बताया था आपको, जैसे कि यहाँ पर एक सेम वैल्यू रख लीजिए, जो भी आंसर यहाँ से आएगा इनमें से भी वही आंसर आएगा अगर इसके इक्वल होगा। तो जैसे मैंने 0 रख दिया, तो cos 0 क्या हो गया 1, 1 + 1 2, 2 × 2 4, और ये 0 ये हो गया। तो x की जगह जब मैंने 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। देखो cos 0 1 हो गया, 1 + 1 2, 2 × 2 4, और ये 0 हो ही गया। अब इसमें 0 रखेंगे तो ये 1 के इक्वल आ गया, इसमें 0 रखेंगे तो ये 1 के इक्वल आ गया, इसमें 0 रखेंगे ये 4 के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पर 0 रखा तो ये आ गया 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 0 रखा ये भी 2 आ गया। तो 0 क्या हो गया, रखना फेल हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि उससे 2 आंसर आने लग रहे हैं, दो आंसर मैच हो गए उससे। तो और कोई वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम 90 भी नहीं रख सकते अब, क्योंकि 90 पर भी सेम वैल्यू देंगी, ऊपर स्क्वायर है ना, यहाँ पर 1 है। तो और कोई वैल्यू रख लेते हैं, जैसे कि 60 डिग्री रख लेता हूँ मैं x की जगह 60, तो x की जगह 60 रखा। cos 60 क्या होता है 1/2, 1 + 1/2 3/2, 2 से कैंसिल होकर 3, और sin 60 क्या होता है √3/2 स्क्वायर होकर 3/4, तो 12 - 3 9/4 हो गया यहाँ से। इन्हीं को चेक करना, अब ये तो इक्वल थे ही नहीं। देखो अब यहाँ पर 60 रखेंगे तो cos 60 हो गया 1/2, 1 + 1/2 3/2, उसका स्क्वायर हो गया 9/16, ठीक है ना। देखो यहाँ पर रखा √3/2 रखना पड़ेगा भाई, अब की बार स्क्वायर थोड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, +1 है और उसका स्क्वायर, तो ये तो इसके इक्वल कभी नहीं आएगा। यहाँ पर रखता हूँ मैं 1 + √3/2 रखा, तो स्क्वायर होकर क्या हो गया 3/4, और एलसीएम लिया तो हमने यहाँ पर √3/2 होती है cos 60 की वैल्यू, तो स्क्वायर किया तो क्या आ गया 3/4 आ गया, और 4 + 3 ये 7/4 आ गया। 60 रखने से वैल्यू सेम नहीं आई भाई यहाँ पर। तो देखो ये दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। cos 60 होता है 1/2, यहाँ पर मैंने √3/2 रख दिया गलती से, तो 1/2 + 1 क्या हो गया 3/2, कैंसिल होकर 3 आ गया, और माइनस का साइन है। अब यहाँ पर 1/2 रखूँगा, 60 रखूँगा, √3/2 हो जाएगा, स्क्वायर होकर हो जाएगा 3/4, 12 - 3 9/4, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर वैल्यू गलत रख दी और यहाँ पर भी गलत ही रख दी वैल्यू। cos 60 रखना है, cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो 1 + 1/2 उसका स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर, ये 9/4 हो गया। और यहाँ पर भी रखेंगे 1 + cos 60 हो गया यहाँ पर 1/2, उसका स्क्वायर आ गया 1/4, तो 4 + 1 यानी कि 5/4। तो आंसर ये करेक्ट हो गया भाई बच्चों, सी, ठीक है ना। ये कितना आ गया 9, ये 5/4 के इक्वल आ गया। cos 60 रखने से cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर होकर 1/4 हो गया, 4 + 1 5/4, ये करेक्ट आने लग रहा है, ठीक है ना। जबकि आपकी बुक में डी ऑप्शन करेक्ट दे रखा है।
तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी कि ये जो वैल्यू है वो इसके बिल्कुल सेम हो जाएगी। देखो बच्चों 2 cos स्क्वायर प्लस 5 sin x 4 के इक्वल है, और इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट बताना आपने। तो क्या किया मैंने, साइन कोस स्क्वायर को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया इसको, और प्लस का 5 साइन एक्स ऑलरेडी है और राइट में है 4, तो ये आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स, और राइट में 4 है लेफ्ट में 2 है, तो ये भी लेफ्ट में आकर -2 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर। माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स एंड प्लस 2, राइट में 0, फैक्टर कर लेते हैं इसके, 4 और 1 हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स और -4 साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड प्लस 2, राइट साइड 0, और 2 साइन एक्स कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बच जाएगा साइन एक्स प्लस 2, और वहाँ से -1 कॉमन निकलेगा तो 2 साइन एक्स -1। तो क्लियर ही बात है, साइन की वैल्यू -2 तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी रेंज -1 से +1 तक होती है। साइन की वैल्यू 1/2 जरूर हो सकती है, तो साइन की वैल्यू 1/2 हो गई भाई। तो ट्राइंगल बनाएंगे, अब ये ट्राइंगल बना दी, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये 1/2 हो गया, तो बेस हो गया इसका 4 - 1 यानी कि √3। सीधा सीधा एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल 30 डिग्री आ गया, ये ठीक रहेगा। अब 30 यहाँ रखा, कोसिकेंड 30 होता है 2, उसका स्क्वायर आ जाएगा 4, और कोट 30 की वैल्यू होती है √3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 - 3 है तो 7 के इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पर देखो कोट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। सेकेंड 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, स्क्वायर होकर आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 + 4 13/, ये भी इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पर टेंजेंट 30 आ जाएगा 1/3, उसका स्क्वायर 1/3, और कोट 30 की वैल्यू √3, उसका स्क्वायर 3, 9 + 1 10/3, ये भी इक्वल नहीं आया। ये देखते हैं, सेकेंड 30 हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर होकर आ जाएगा 2/√3, तो किसकी वैल्यू होती है, सेकेंड 30 की, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा यहाँ पर। और कोसिकेंड 30 होता है 2, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना, 12 + 4 16/3, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही मेथड मेरे को बेस्ट लगे इसका। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 31 देखो, थीटा एक्यूट एंगल दे रखा है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो इसको लिख लेता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, और प्लस tan स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, राइट में है 2, तो ये इससे कैंसिल होकर 1 बच गया, और 2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कोट स्क्वायर, इसको भी कोट में चेंज कर लेते हैं सारे को, ये हो गया 1 + 2 कोट स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि इसको लिखेंगे हम 1 + कोट स्क्वायर। अब कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2, तो 1 + 2 × 2 यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो समझो कि a - b की वैल्यू दे रखी है, a + b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो कोसिकेंड प्लस साइन जो है, इसके स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस कोसिकेंड के होल स्क्वायर के इक्वल, लेकिन इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर, और प्लस में 2 साइन कोसिकेंड कैंसिल होकर केवल 2 बच जाएगा, राइट में ये -2 बच जाएगा, प्लस कोसिकेंड स्क्वायर और -2ab, तो यहाँ पर 2 वहाँ पर -2, तो अगर इसमें 4 ऐड कर दिया जाए तो अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चों। प्रॉपर्टी भी है ये, एल्जेब्रिक जानते हो भी हो गया आप, a + b² - b² = 4ab। यहाँ पर a और b आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि a की जगह साइन है और b की जगह कोसिकेंड। अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम, इसकी वैल्यू है √5 का स्क्वायर 5 + 4 9, और उसका रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। साइन प्लस कोसिकेंड की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है ना। टेंजेंट थीटा है यहाँ पर, ये आ जाएगा 4/टेंजेंट थीटा, और राइट में क्या है 4, टेंजेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर -4 टेंजेंट और +4, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर कर देते हैं,
फैक्टर क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया शायद, देखो टेंजेंट थीटा माइनस 2 का स्क्वायर बन गया, ये 10 स्क्वायर हो गया और प्लस में 4 हो गया और प्लस में 2ab यानी कि माइनस 4 10 हो गया। राइट में 0 है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ टेंजेंट थीटा माइनस 2 आ जाएगा 0 के इक्वल और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 8 और कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो 1/2 यहाँ पर रखेंगे 1/8 ये हो जाएगा। तो 8 इंटीग्रल 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ ना 8 इंटीग्रल 1/8, दीज आर बोथ सेम क्वांटिटी, ये दोनों सेम क्वांटिटी है बच्चों। इसको भी अगर कैलकुलेट करोगे आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे अगर हम, तो एलसीएम 1 लेंगे, यहाँ पर 8 है, 8 8 जा 64 प्लस 1 65/8 इधर हो गया। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप ऐसे ब्रेक करते हो, देखो ये तो दो क्वांटिटी ऐड की है मैंने और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 8 8 जा 64 प्लस 1 65/8, ठीक है ना। लेफ्ट राइट क्या होगी, इक्वल बिल्कुल। तो ए ऑप्शन करें ना, तो ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो सभी को आप साइन कोस में चेंज कर दीजिए। जैसा कि जानते हो लगभग स्टेटमेंट साइन कोस में चेंज करने से सोल्व हो जाती हैं। टेंजेंट को लिखा मैंने साइन बाई कोस, सेकेंड को लिखा 1/cos माइनस 1 और माइनस साइन डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। एलसीएम वगैरह लेंगे तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल ही कर देता हूँ मैं, यहाँ पर बच जाएगा साइन बाई 1 माइनस कोस, यहाँ साइन बाई 1 प्लस कोस। तो साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ अपर पार्ट से और फिर इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ साथ साथ। देखो चलो पहले लिख देता हूँ साइन कॉमन लेकर, 1/1 प्लस कोस एक्स और माइनस 1/1 प्लस, ये माइनस कोस एक्स है यहाँ पर फर्स्ट वाला और ये है 1 प्लस कोस एक्स। अब एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स एज इट इज़ बाहर था जो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस एक्स, माइनस 1 की इसके साथ करेंगे माइनस 1 प्लस कोस एक्स और लोअर पार्ट में दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपर पार्ट में है, लोअर पार्ट में बन गया साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया साइन इंटू साइन और 2 कोस एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया और 2 कोस एक्स बाई साइन एक्स आ गया, यानी कि 2 कोट एक्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई बच्चों। थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा है 2 के इक्वल और वैल्यू निकालनी है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है ना। ऑप्शन दे रखे हैं 2 4 1/2 एंड 1/4 इनके इक्वल। तो बहुत सारे मेथड है, देखो अभी फिलहाल जो मेथड ध्यान में आता है वो है साइन कोस में चेंज कर लो इसको, ये आ जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा। देखते हैं एक बार साइन कोस में चेंज करके, ये आ गया 1/sin थीटा और राइट में 2 है, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कोस लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में आ जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है ना। तो 1 प्लस कोस की वैल्यू क्या आ गई 2 साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसको रैशनलाइज करके रख लेता हूँ मैं, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा और राइट में अब मतलब इसको रैशनलाइज करने के बाद आ गया ये 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर लोअर पार्ट में आ गया, जिसको हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों इसकी वैल्यू निकालना, दैट मीन्स इसकी वैल्यू निकालना। 1 प्लस कोस की वैल्यू क्या आ गई 2 साइन, तो यहाँ पर 2 साइन रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर आ जाएगा और लोअर पार्ट में क्या है साइन स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ कोस 43 डिग्री इक्वल टू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। कोस 43 की वैल्यू दे रखी है, tan 47 की वैल्यू रिक्वायर्ड है, tan 47 की वैल्यू ये रिक्वायर्ड है भाई। और ऑप्शन दे रखे हैं x बाई वाई, वाई बाई एक्स एंड x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नेक्स्ट है y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो बच्चों कोस 43 की जो वैल्यू है वो साइन 47 की वैल्यू हो जाएगी, आप जानते हो अच्छे से, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है कोस 60 के इक्वल। इन दोनों का सम 90 होना चाहिए ना, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। इसको ब्रेक कर सकते हो 90 माइनस 47 तो साइन 47 आएगा, तो साइन 47 की वैल्यू आ गई है। अब सीधा सीधा हमने कोस 47 की वैल्यू और चाहिए, ट्राइंगल भी बना सकते हो, ट्राइंगल बनाकर भी कर सकते हो देखो, या फिर सीधा सीधा कोस की तो वैल्यू निकली जाएगी, इसको इसके स्क्वायर को 1 में से माइनस करके उसका रूट ले देंगे, कोस की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। देखो कोस 47 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना,
तो 1 माइनस एक्स स्क्र बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और सीधा सीधा क्या आ गया वाई स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और रूट लेंगे तो ये तो कोस स्क्र 47 था, कोस 47 की वैल्यू आ जाएगी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र रूट। तो साइन बाई कोस क्या आ जाएगा टेंजेंट। अब वैल्यू रिक्वायर्ड थी यहाँ पर टेंजेंट 47 की, तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा बच्चों एक्स बाई वाई, यानी कि ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर।